घर का बरसों पुराना रिवाज तो मैं तुम्हारी दादी की वजह से इसलिए मैंने सोचा कि महिषासुर की मूर्ति का ही विसर्जन कर दूं। बाजी, ये संदूक और ये मूर्ति कहाँ से रखी गई है? क्या है ना बेटा कि तुम्हारी दादी ने तो मुझे बलि चढ़ाने नहीं दी। एक मिनट थोड़ा यहाँ रहो ना यार तुम। ये संदूक और ये मूर्ति कहाँ से रखी गई है? अरे बहू रानी, तेरी दादी ने मुझे बलि चढ़ाने तो दी नहीं। अब मेरा घर का बरसों पुराना रिवाज तो मैं तुम्हारी दादी की वजह से क्या ये बोला माता रानी हाथ जोड़ दीजिए। माता रानी इस बार इसलिए मैंने सोचा कि महिषासुर की मूर्ति का ही विसर्जन कर दूं। माता रानी इस बार मेरी ये भूख स्वीकार कर। ये हुआ और ये इन लोगों को आगे ला। चल आगे आओ श्रवण, आओ विद्या बहू रानी, आगे आओ। आगे आप लोग साथ में जाइए आप लोग तैयारी। और ये हाँ अभी ब्लॉक से साइड हो सब लोग पीछे। तालियां बजाइए, आरती हो रही है। ये हुआ अभी मीरा उनको दिया। मीरा को इशारा किया जाओ तो पीछे हो जाइए। ये हुआ हो गया। आ जाओ ओरिजिनल के साथ करेंगे। आ जाओ कलम दे दो। विद्या को बोला करते रहो। इधर देखते रहो, इधर देखते रहो। बोलिए। वैसे तो तुम एकदम कन्हैया और ये माता रानी की भक्त हो, आज क्या होगा? क्यों ध्यान इधर उधर घूम रही है? क्या ढूंढ रही है? जो बोला देखिए आरती पंडित जी को दो। बस पंडित आप आरती करते रहिए, बाकी सब तारीफ। और धीरे से बोलो तुम बोलो करण जी। ये बोला आपस में। ये बोला और आसन। हाँ बोलिए गौरा। देखिए देखो सब लोग देखो। पंडित जी देखिए। भगवान मेरी सास बोल रही है। पंप किधर है बा? बाजी आपका पंप का है। लगता है घर पे रह गया। फिक्र मत कीजिए बाजी, मैं भी लेकर आता हूँ। ठीक है आप ही बोल दीजिए। आरती कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। आरती कर लो, ठीक हो जाएगा। हाँ आरती फिर से बजाओ। आरती ये आरती हुआ कपूर गौरम बजा भी है। और ये फाइनली आरती संपन्न हुआ। हाथ जोड़ लीजिए। माते की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि तमेव माता च पिता। बोला हो गया सब। चलिए विसर्जन की उसको हाथ जोड़ के रख दीजिए। बोलिए चलिए विसर्जन की तैयारी करते हैं। चलिए विसर्जन की तैयारी करते हैं। सब लोग चल रही है मोदी परिवार के खिलाफ, तो इस बार कौन सी नई चाल चल रही है? देखिए हम कहते हैं ना कि चाल चलने से बाज नहीं आते हैं। तो ये मेरे लिए कोई नवीन बात नहीं है कि गौरा चाल पर चाल खेले जा रही है। मेरे लिए सबसे अहम बात है मेरी पोतियों का यानी विद्या और मीरा की सुरक्षितता। और कहीं ना कहीं अब मैं गौरा की दुष्टता को बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। और वो बलि देना चाहती थी मूक पशु का, बकरी का। मैंने उसे रोक लिया था और उसे सबक सिखाया। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही बुरी तरह से बिफर चुकी है और अब वो जान लेने पर आमदा आन पड़ी हुई है और मैं उसे किसी भी कीमत में कामयाब नहीं होने दूंगी। तो उसी सिलसिले में हम विसर्जन तक पहुंच गए हैं। चूँकि गौरा ने ये कह दिया है कि वो मैंने उसे बकरी की बलि नहीं चढ़ाने दी, तो अब वो विद्या और मीरा दोनों में से किसी की भी बलि देगी। और ये तो आप जानते ही हैं मेरे प्यारे दर्शक कि मैं कभी होने नहीं दूंगी। तो बस इसी सिलसिले में यहाँ पहुँच गई हूँ और ये अवश्य कहूँगी कलयुग है, अंतिम चरण पे है कलयुग। और गौरा जैसे दुष्ट लोग भी इस युग के प्रतिनिधित्व करते हैं और कहीं ना कहीं अब बस पाप का घड़ा भर गया है। अब छोड़ूंगी नहीं गौरा को, माँ जगदम्बे की सौगंध।
जान से मार दूंगी उसको। ओके, तो फिर अभी मीरा और विद्या के बलि तो चढ़ने आप देंगे नहीं, क्योंकि आपकी प्यारी पोतियां हैं वो, तो इन सब के बीच में आपको संदूक में डाल के क्यों मारने की? देखिए, हम कहते हैं ना कि जब दुष्ट होते हैं, जो नराधम होते हैं और जो मानवता की दृष्टि से बहुत ही नीचे हद तक गिर चुके हैं, उनके लिए ईमान, धर्म, इंसानियत ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती। ये शब्द भी उनकी डिक्शनरी में नहीं है। तो कहीं ना कहीं गौरा ने गुंडों के द्वारा मुझे फिर से विश्वासघात मेरे साथ किया, धोखा किया है और सर पे वार करके, पीठ के पीछे वार करके मुझे बेहोश करके संदूक में डाल के पानी में डाल दिया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मारने वाले के 2 हाथ होते हैं, बचाने वाले के 1000 हाथ होते हैं। कोकी का बाल भी बांका नहीं होगा, इतना अवश्य कहूँगी। मैम, हाँ। लास्टली आपकी तबीयत ठीक नहीं है और ये धूप में शूट चल रहा है, संदूक में जाना वगैरह, कितनी परेशानी? मैं इसे परेशानी नहीं बल्कि मेरा सौभाग्य कहती हूँ, क्योंकि ये दर्शकों का निस्वार्थ प्रेम है। पूरे स्टार प्लस प्रोडक्शन हाउस, हमारे साथी कलाकार, सबकी मेहनत है कि साथिया पिछले 6 सालों से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। और 6 साल में यदि एक कलाकार के रूप में मुझे इस तरह के प्यारे सीन्स करने मिलते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। हाँ, ये मैं अवश्य कहूँगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर दर्शकों का प्यार है और सभी की दुआएं हैं मेरे साथ कि मेरी तबीयत अभी थोड़ी बेहतर मैं महसूस कर रही हूँ। और मैं सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनकी प्रार्थना में मैं थी। मेरी तबीयत अभी बेहतरी पर है और मैं पूरी जी जान लगा के ये सीक्वेंस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सौभाग्य है मेरा, कलाकार के नाते मुझे ये इतना सुनहरा मौका बार बार मिलता है परफॉर्म करने का, तो मैं इसे हाथ से छोड़ नहीं सकती। तो थकान नहीं है बल्कि खुशी है, दर्शकों का प्यार है, साथ है, तो मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। और आप सभी मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बिल्कुल हमेशा नवाजा है और सर आँखों पर बिठा कर रखा है, चाहे मेरी तबीयत ठीक न रही हो या जब भी मैंने कोई काम अच्छा किया है तो आप लोगों ने हमेशा ये बात दर्शकों तक पहुंचाई है, तो मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। तो आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और आप फिर से पहले की जैसे पूरे जोश में आप शूटिंग शुरू कर दे, यही दुआ करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।